नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। पानीपत में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण भी किया और सभी नागरिकों से पौधारोपण करने की अपील भी की। पानीपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत यहां पर पौधारोपण किया है पानीपत में। और तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर पीपल का पौधा लगा रहे हैं और पौधारोपण करते हुए उनकी तस्वीरें। नागरिकों से भी उन्होंने पौधारोपण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम है, उन्होंने ही इसको शुरू किया था। एक पेड़ मां के नाम लगाने की जो पहल की थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इसी के तहत जो है वो भी पानीपत पहुंचकर पौधारोपण कर रहे हैं और लोगों से भी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधारोपण करने की अपील की है। और पलवल में सोहना रोड स्थित महाराणा प्रताप भवन में मंदिर श्री सीताराम जी महाराज सेवा ट्रस्ट की तरफ से 4 एकड़ में बनाए जा रहे महारानी पद्मावती कन्या महाविद्यालय के शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कन्या महाविद्यालय के भवन का विधिवत शिलान्यास उन्होंने किया। वहीं इस अवसर पर नायब सिंह सैनी ने महारानी पद्मावती की प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसी के साथ ही खेल मंत्री संजय सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित कई नेता मौजूद रहे और समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज बेहद ही खुशी का दिन है कि महारानी पद्मावती कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास उनके द्वारा किया गया है। सीएम ने कहा कि इस कॉलेज के यहां बनने से बेटियां यहां पर बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगी। पहले यहां की बेटियों को कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए दूर दराज जाना पड़ता था। ऐसे में छात्राओं और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज खोलने का काम किया है। आज ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज महारानी पद्मावती ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज का शिलान्यास आज हो रहा है। मैं सीताराम सेवा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को, जिनके तत्वाधान में लगातार जो मेहनत करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। ये मेरे लिए बताते हुए गर्व की बात है कि लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए जो ये ट्रस्ट आगे निकल करके कार्य कर रहा है, मैं इसकी पूरी सराहना करता हूं। और अब खबर नूंह से है, जहां प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत फिरोजपुर झिरका में बीडीपीओ ऑफिस से लेकर के लालकुआं चौक तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में विभिन्न समुदायों और धार्मिक संस्थाओं के लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा निकाली। इसके बाद से शिक्षा मंत्री ने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं तिरंगा यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल हमारे फौजी भाइयों के साथ सरहद पर जाकर होली और दिवाली मनाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे फौजी भाइयों का कितना सम्मान करते हैं। हम सब की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सब शुरू से ही अपने बच्चों में ये संस्कार डालें कि वे भी जय हिंद का महत्व समझ सके। तिरंगा यात्रा में हर घर तिरंगा और हर व्यक्ति तिरंगा लेकर के सड़क पर आपको दिखेगा कि आज का जो दिन है, हम लोग उन तमाम शहीदों के नाम समर्पित कर रहे हैं जिनकी वजह से 15 अगस्त जैसा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने पहली बार 14 अगस्त, जिसे हम विभाजन विभीषिका दिवस बोलते हैं, उसको भी याद करने के लिए तमाम भारत के लोगों को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के तहत रविवार को खंड स्तर पर तोशाम और कैरू में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा का नेतृत्व एसडीएम मनोज कुमार दलाल ने किया, तो वहीं पंचायत घर से शुरू होकर कस्बे के चौक चौराहों और गलियों से देशभक्ति नारों और गीतों के साथ यात्रा का समापन शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया गया। यात्रा में शामिल बच्चे, महिलाएं और गणमान्य नागरिक देशभक्ति नारे लगाते हुए बड़े ही उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि यात्रा के समापन पर शहीद पार्क में अपने संबोधन में एसडीएम मनोज कुमार दलाल ने कहा कि नागरिकों में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना पैदा करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर तिरंगा यात्राएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा यात्रा का यह अभियान 14 अगस्त तक चलेगा और एसडीएम ने बताया कि उपमंडल स्तर पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम 15 अगस्त को चौधरी सुरेंद्र सिंह खेल परिसर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और नारनौंद की अनाज मंडी में कांग्रेस ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सांसद कुमारी सैलजा ने शिरकत की। इस दौरान सैलजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश और प्रदेश में सरकार किसान और कमेरे वर्ग से खुंदक निकाल रही है। एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बजाय खाद, बीज और खेतों के उपकरणों पर टैक्स लगा रही है। अनुसूचित और पिछड़ों के लिए चली आ रही स्कीमों को बंद करने पर तुली हुई है। सैलजा ने आगे कहा कि बीजेपी जनता के वोट का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए कर रही है। 10 साल से अपने खिलाफ प्रदेश में उठने वाली हर आवाज को बीजेपी लाठी डंडों से दबाने की कोशिश करती रही। वहीं इसी के साथ ही महंगाई और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर सैलजा ने सरकार को घेरा है। और नारनौंद में दादा देवराज धर्मशाला में जेजेपी के विधायक राजकुमार गौतम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आपको बता दें कि रामकुमार गौतम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब की बार 100% विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। सभी कार्यकर्ता थोड़ा सा इंतजार करें, समय आने पर आगे की रणनीति का खुलासा भी कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जीत पक्की होगी तभी चुनाव लड़ेंगे और जो मेरा फैसला होगा अच्छा लगे तो मेरा साथ दे देना। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ पूरी जिंदगी बिता दी, लेकिन मैं उनका ज्यादा काम नहीं कर सका। अब की बार विधायक बनकर कोई फायदा नहीं हुआ। जो ताकत मिलने की उम्मीद थी वो नहीं मिल पाई। दो बार एमएलए बढ़ा दिया, एक बार दुष्यंत की वजह से ये नहीं कि दुष्यंत ने मेरे एहसान कर दिया और शिकमाएं बनाए, वो भी बना दिया, लेकिन वो तो मौज कर गया। 30 साल काटे बिट जो हमने निभाना रीली कर दे अपने काम में खातर म्यूचुअल ट्रांसफर भी नहीं हो, उसमें मिलने गाड़ दे। हमारे जो साथी हैं जो कुछ यहाँ भी आए हुए, उन्होंने चाहे वो जुलाना में थे, कुचाना में थे, कहीं भी थे, सारे मेरे कहने से उन्होंने मेरा मान रखा, वोट दिए जब उसके 10 आए, नहीं तो 10 को लिया मैं। वो एक दिन ये बोला विधानसभा मेरे को, बोला जी आप तो बार बार कहते हो कि भाई मैंने इनको बनाया, फलाना कराया, आप इस्तीफा दे दो। देरी की अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी की बदलाव जनसभा आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस देरी की अनाज मंडी में जो सभा आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शिरकत की और लोगों को संबोधित किया। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही 5 गारंटी को फिर से दोहराया है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, निःशुल्क बिजली, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को 1-1 हजार हर महीने देने की गारंटी है। और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 3 गारंटियों पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने हर पार्टी को मौका दिया है, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता को हरियाणा के लाल केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को भी मौका देना चाहिए।
आज बेरी हल्के के अंदर सुनीता केजरीवाल जी आई, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के धर्मपत्नी। उन्होंने केजरीवाल की गारंटियां अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, 24 घंटे बिजली और घरेलू बिजली मुफ्त, हर युवक को रोजगार और हर महिला को 1000 रुपये महीने की गारंटी दी। हरियाणा की जो बदहाल व्यवस्था है। अब खबर झज्जर से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी की पहचान जो है वो संजय के रूप में हुई है, जो महुआ यूपी का निवासी बताया जा रहा है। हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए इसके कारणों का खुलासा रविवार को झज्जर पुलिस के एएसपी शमशेर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। दरअसल कुछ दिन पहले कच्चा बावरा रोड पर सड़क किनारे झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव पुलिस को लहूलुहान हालत में बरामद हुआ था, जिसके बाद से भट्टीगेट निवासी तिलक ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी थी। सूचना मिलने के बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। शहर पुलिस झज्जर को 5 अगस्त की सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक डेड बॉडी जो लाली रिजॉर्ट है बाबरा रोड के वहां पे पड़ी हुई है। पुलिस ने मौका पर पहुंच करके निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो युवक की हत्या है वो चोट मारकर की गई थी, जो इस संबंध में जो उसकी आइडेंटिफिकेशन थी वो भी अननोन थी। तो पुलिस क्राइम यूनिट्स ने मेहनत करते हुए सर्वप्रथम जो मृतक है उसके आइडेंटिफाई गांव देसू मलकाना के पास नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस की 2 घंटे की मशक्कत के बाद से शवों को बाहर निकाला गया। एक नहाने गया था तो दूसरे ने बचाने के लिए लगाई थी छलांग। कालावली के थाना प्रभारी विक्रम अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। और 15 अगस्त के पावन पर्व को लेकर हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और लोग डाकघर में पहुंचकर जहां तिरंगा खरीद रहे हैं, तो वहीं बहुत सारे लोग डाकघर में ऑनलाइन अपनी डिमांड को भेज करके पोस्टमैन के द्वारा तिरंगे की डिलीवरी भी ले रहे हैं। डाकघर के पोस्टमास्टर के अनुसार इन 2 दिनों में 7000 तिरंगे बेचे जा चुके हैं। तो वहीं लोगों का कहना है कि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है, इसलिए सभी को गर्व के साथ अपने घरों और संस्थानों पर तिरंगा जरूर लगाना चाहिए। तो फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अब वैसे तो देश भर में ये तिरंगा अभियान चल रहा है, हर घर तिरंगा अभियान। इसी को लेकर के 2 दिनों में फरीदाबाद के अंदर 7000 तिरंगों की खरीद हो चुकी है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिलाकर देखें तो 2 दिन में 7000 तिरंगे तकरीबन खरीद इसकी हो चुकी है। इसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग उत्साहित दिख रहे हैं और लगातार जो है तिरंगे की खरीद कर रहे हैं, ताकि आने वाले 15 अगस्त से पहले वो अपने घरों में तिरंगा फहरा सकें। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, जैसे कि ये जो भी 15 अगस्त आने वाला है और हर घर जो तिरंगा जो स्टार्ट किया है, जो आपके हर पोस्ट ऑफिस में भी आपको मिल रहा है और भी बहुत जगह मिल रहा है। मैं ये चाहूंगा कि 15 अगस्त को हर किसी के हाथ में एक तिरंगा तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो अपने राष्ट्र की धरोहर है, एक वो पहचान है और ये अपना 15 अगस्त भी आने वाला है। मैं भी पोस्ट ऑफिस गया, 25 रुपए का मैं ये झंडा भी मैं खुद लेकर के आया हूँ और मैं ये चाहूंगा कि हर देशवासी के हाथ में एक झंडा तो होना ही चाहिए। ये मोदी जी भारत सरकार ने जो हर घर तिरंगा मुहिम जो चलाई है उसके लिए हमारे पास करीब 13,000 राष्ट्रीय झंडे आ चुके हैं सेल होने के लिए, जिसमें करीब हमने 7,000 झंडे सेल भी कर दिए। इसमें पब्लिक हमारे से ऑनलाइन भी मंगा रही है झंडे, जिसमें क्या है पोर्टल दिया हुआ, पोर्टल पे अपनी डिमांड करती है पब्लिक, उसके हम रिपोर्ट निकालने के बाद पोस्टमैन के थ्रू उसके घर पर फ्री भिजवाया जा रहा है।
वैसे झंडे की कीमत 25 रुपए है, पर होम डिलीवरी फ्री है। और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ के निर्देशानुसार फरीदाबाद के बाल भवन में चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां नवनियुक्त राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव डॉक्टर सुषमा गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए बाल कल्याण अधिकारी की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार से मिलने वाली ग्रांट को बच्चों के विकास और उत्थान के लिए खर्च किया जाएगा। आपको बता दें कि जिला बाल कल्याण परिषद फरीदाबाद बाल भवन प्रांगण में विभिन्न गतिविधियां संचालित हैं, जिनमें से मूक बधिर केंद्र, प्ले स्कूल, डे केयर सेंटर, सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि शामिल हैं। तो फरीदाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाल भवन में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इसी प्रदर्शनी में ये सभी लोग पहुंचे हैं। बाल भवन में ये प्रदर्शनी लगाई गई, जहां कार्यक्रम का पहले दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की गई। सुषमा गुप्ता ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, देखिए तस्वीरों में भी वो दिख रही हैं। मानद महासचिव ने अवलोकन यहां पहुंचकर किया है और तमाम सारे लोग यहां पर पहुंचे हैं, जिनकी तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। सुषमा गुप्ता भी खुद यहां पर पहुंची हैं और कई बच्चों को यहां पर सम्मानित किया गया। फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं बाल भवन में, जहां प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कई सारे बच्चे और कई सारे अन्य लोग भी इस प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए पहुंचे। ऐसे सबसे पहले तो मैं आज यहाँ आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ की DCW है जो पिंकी जी, उन्होंने बड़ा अरेंजमेंट अच्छा कर रखा था। सभी बच्चों की एग्जीबिशन लगाई थी, जो वो एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो ड्राइंग की है उनकी, वो यहाँ पे सभी तरह के बच्चे हैं, MR भी हैं, वैसे भी हैं। सभी ने सिलाई कढ़ाई के भी सैंपल बना रखे थे बच्चों ने। जो हम इनको सिखाते हैं वो सारी इन्होंने एग्जीबिशन लगा के हमें दिखा रखा था कि हम ये काम करवाते हैं इनसे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो सम्मानित भी उन्हें करा कि स्टाफ को भी इसलिए करा गया कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। रहता था कि बच्चों की गतिविधियां दिखा सके, और फरीदाबाद में न्यूज की भी हमारा बागों हमेशा गरीब बच्चों के लिए, ऐसा है बच्चों के लिए हमेशा काम करता रहेगा। मैडम की गाइडेंस में जितना हो सके हम फरीदाबाद में बेहतर काम करके दिखाएंगे, सबकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। और हम भी चाहेंगे आप हमारे सामने और ऐसे बच्चों को लेके जो किसी न किसी तरह की ट्रबल में, क्योंकि आप लोग मीडिया से ऐसे बच्चे कॉन्टेक्ट में जल्दी आते हैं, और हमें मौका दीजिए उन लोगों की बच्चों की हेल्प करने का। आप माध्यम बनिए हमारे लिए भी। आज और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे नवनियुक्त मानद महासचिव डॉक्टर सुषमा गुप्ता जी, जो कि पहली बार हमारे जिला परिषद बाल भवन में आई है, तो उनका हमारे जिला फरीदाबाद की तरफ से, जिला परिषद की तरफ से उनका स्वागत किया गया। और उनकी नई सोच, नई पहल के नेतृत्व में आज जिला स्तरीय जो कि एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। जो प्रदर्शनी थी जिला स्तर पर, उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो जिला स्तर पर जो जिला परिषद द्वारा जो गतिविधियां चलाई जा रही हैं उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उनको और उनमें उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको अप्रोच करने के लिए आज ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और भागल गांव के बाबा पंचमपुरी स्कूल में बन रहे खाटू श्याम मंदिर के निर्माण के उपलक्ष्य में खाटू श्याम ट्रस्ट और नेकी का घर संस्था द्वारा रक्तदान कैंप और सिग्नेस अस्पताल कैथल के सहयोग से मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दवाइयां फ्री में दी गई। रक्तदान एकत्रित करने के लिए कैथल से शाहधाम ब्लड सेंटर में टीम आई, जिसमें लगभग 25 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया गया और 200 से ज्यादा मरीजों का चेकअप किया गया। इस कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच सुदेश शर्मा भागल और चौकी इंचार्ज रामफल विशेष तौर पर पहुंचे। चौकी इंचार्ज रामफल ने रक्तदान करके कैंप की शुरुआत की और रक्तदान के बाद से उन्होंने कहा कि हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई दान नहीं है। युवाओं को नशों का त्याग करके ऐसी मुहिम में बढ़ चढ़कर साथ देना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आज मेरे को, पहली बार मैंने खूनदान किया, बहुत अच्छा लगा। और यही बोलेंगे भी हर किसी ने खून देना चाहिए, सबने ऐसा कदम उठाना चाहिए। अगर किसी का इससे कोई किसी का भला हो जाए तो बहुत अच्छा है जी। और हम तो यही एक दो को और जाके यही बोलेंगे भी बहुत अच्छा लगा आज मेरे को, अंदर तय दिल से बहुत अच्छा लग रहा है भी मैं किसी के इतना सा कोई किसी के काम आया, कोई मेरी वजह से अगर किसी का कोई भला हो जाए। कोई आज गांव भागल के अंदर नेकी का घर एक समाज सेवी संस्था है और गांव भागल की है खाटू श्याम मंडली। ये दोनों संस्थाएं मिलकर यहाँ खूनदान का कैंप लगवा रही है और सिग्नेस हॉस्पिटल की तरफ से भी एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है और लोगों का बहुत आज सहयोग रहा है। और खासकर ये जो दोनों संस्थाएं हैं
रूरल के अंदर बहुत समाज के जो अच्छे कार्य कर रही हैं, नेकी के घर की बात हो या खाटू श्याम मंडली की बात हो। पंचमपुरी स्कूल में आज बागल में दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। इससे पहले भी बहुत बढ़िया काम चल रहा है और अच्छे लोग आ रहे हैं ब्लड देने के लिए। बहुत अच्छा काम है ये, और हमें भी जहां भी मौका मिलता है हम भी अपना ब्लड डोनेट करते हैं ताकि जनता की भलाई हो सके। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे? पब्लिक से भी सबसे बढ़िया दान है ये, इसे किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। और हरियाणा के यमुनानगर में मानसून ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। सुबह से ही जहां तेज बारिश हो रही है, तो वहीं यमुनानगर के पहाड़ी इलाकों में से निकलने वाली सोम नदी भारी बरसात की वजह से उफान पर है। सिंचाई विभाग के मुताबिक सोम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं पानी का बहाव तेज होने से नदी का तटबंध भी टूट गया है, जिसके बाद से 2 दर्जन के करीब गांव में पानी की चपेट में आ गए हैं। कुछ तो पहाड़ी इलाके में बरसात हुई रात कल की रही, कुछ यहाँ रही रात की। उसकी वजह से जो नदी की पटड़ी वगैरह है, नदी का बहाव सारा इधर ही हो गया है। ये तो 20 साल से नदी का बहाव तो यही नहीं है, नहीं गोवा में आए हो, उधर नहीं रहा नदी का बहाव। जहां नदी थी नदी का बहाव तो यही गोवा में का 20-25 गोवा में चला का बच्ची कहाँ भी देख रहे सारे सामने किले डूब रहे सारे। कितने एकड़ का भाई ज्यादा अंदाजा तो चलो मोटा अंदाजा बता रहा बेटा, 300 एकड़ का तो कतई तो जीरो ही लिया काम। इनमें तो बची कुछ नहीं। लोग जो से पॉपुलर थे बेचारे के लाए, कोई छोटा भी था कोई बड़ा भी था, किसी के 100 पेड्डे भी थे बेचारे, सारे पटपुट लिए। पानी बहुत ज्यादा आया अगली बार, बरसात बहुत ज्यादा होने की वजह से नदियों उफान में, बरसाती नदियां हैं। पटड़ी टूटी है, तोड़ी गई है जी। पटड़ी टूटी हो शायद जी, वहां तक तो कोई पहुंच नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता जी वहां जाके। तो हर साल टूटते? हर साल ही हुआ जी, हर साल किसानों का बहुत नुकसान है हमारे एरिया। तो कभी कहा नहीं है, पक्का प्रबंध नहीं कराया आपने? बस दावे तो हर साल ही हुआ जी, ये तो 20 साल से भी रहे, ये हो जाएगा लेकिन होता तो कभी नहीं। ये देखो आप, स्कूल में बच्चे नहीं जाए बंदे, बहुत दिक्कत हुआ, स्कूल वाले छुट्टियां ही कर रहे हैं। फिर अब की बार तो थोड़ी बरसात लेट हुई, इस करके लेट पानी आया, वरना बच्चे ने बहुत दिक्कत हुआ। तो हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।